सखी को बेकिंग का शौक है ना, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। क्या बात है। वेल, ये छोटा सा गिफ्ट तो नहीं है, बट थैंक यू। व्हाट थैंक यू? हाँ, कोई तुम्हें ऐसे फ्री में कुछ भी गिफ्ट दे देगा तो तुम रख लोगी और थैंक यू बोलोगी? और कियारा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम हमें ऐसे नीचे नहीं दिखा सकती हो। कियारा मैम के घर पे रेनोवेशन चल रहा है, तो 2-3 दिनों के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो रही है वो। अरे होटल में क्यों रहेंगी? हाय कियारा। हेलो। हमारा घर भी तुम्हारे घर जैसा ही है, सो तुम होटल में नहीं रहोगी, हमारे साथ आकर रहोगी। ओके? पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। जब जब पराई स्त्री आती है कलेश होता ही है। इतना मत सोचा कीजिए। बाय। कियारा, वेलकम टू वागले हाउस। थैंक यू वंदना जी, मुझे यहाँ इनवाइट करके आपने जो मुझे इज्जत दी है। अच्छा, बिफोर यू कम इन एक डिस्क्लेमर है ना, मैं फॉर्मेलिटी करूंगी ना तुम फॉर्मेलिटी करोगी। इस घर को ना बस अपना घर समझ के रहना। हाँ, वंदू रानी अंदर आकर बातें कर रहे हैं, सारी बातें दरवाजे पर ही कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कम। No, it's okay, please. Please, please. कम कम कम। सखी, अथर्वा। अथर्व, तुम्हारे लिए ये लो। थैंक यू सो मच। आप ना हर महीने आना, बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आना। आई लव दिस। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ। हाँ, इट्स ओके वंदना जी, अभी आपने ही तो कहा नो फॉर्मेलिटीज। सखी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। वैसे मुझे इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आपका मेरे साथ रूम शेयर करना ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, तो मुझे दे दो। ओह, दैट्स सो स्वीट। मिस्टर वागले जी। सच में आपके बच्चे बहुत ही वेल बिहेव्ड और समझदार है। कियारा मैम, यही बात रिपीट करोगे प्लीज? मुझे ना ये रिकॉर्ड करनी है। अब मम्मा जब भी मुझे स्टूपिड और बदमाश बोलेगी तो मैं मम्मा को ये क्लिप सुनाऊंगा। देखा एक और बार। हाँ, देखा। इसकी शक्ल पे मत जाना, दिखता शरीफ है लेकिन एक नंबर का बदमाश है ये। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट डैडी, लेकिन मैं जैसा भी हूँ आप ही की पर चाहिए। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। देखा। अच्छा वंदू, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना है? आज मैंने कियारा के लिए स्पेशल खाना बनाया है, पनीर दो प्याजा, दही वड़े और खीर। कियारा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, क्या हुआ मैम? वंदना जी, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैं ये दूध, दही, पनीर, इन सब डेयरी प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी है। एक्चुअली आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। मम्मी की सारी मेहनत बेकार गई। अथर्वा, कुछ भी मत बोलो। ही इज राइट। कियारा, इतना मत सोचो। तुम एक काम करो, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं फटाफट से सब्जी दाल कुछ बना देती हूँ। हाँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है वंदना जी, मैंने आते ही आपको परेशान कर दिया। ओहो, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं कियारा, तुम फ्रेश हो, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। एक मिनट, मुझे अंकल आंटी जी से भी मिलना है। अब हाँ, तो मैं ले चलूंगी आपको दादा दादी से मिलवाने, तब तक मम्मा का खाना भी बन जाएगा। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ, मैं भी जाऊँ, मम्मा का खाना बन जाएगा। उनके लिए गिफ्ट नहीं है। एक मिनट। आपके लिए गिफ्ट। अब चलो। अरे मैम पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। कियारा, बहुत दिनों से ना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। सोचा तुम मिलोगी तब कहूंगी। कहिए ना आंटी जी। तुमसे ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। जब राजू अस्पताल में था ना, तो हम परिवार वाले बहुत डर गए थे। तुम्हारा बहुत सहारा हुआ, बहुत मदद की तुमने हमारी। मतलब ऑफिस वालों से झगड़ा करके पैसों का इंतजाम किया। ओहो आंटी जी, उस बात को भूल जाइए आप। बस एक बात याद रखिए कि आपका आशीर्वाद ढाल बनकर मिस्टर वागले के साथ था, तभी तो सब कुछ अच्छा हुआ। समझ में नहीं आता तुम्हारे धन्यवाद कैसे करूं। वैसे एक तरीका है,
आप मुझे जादू की झप्पी दे सकती हैं? भगवान करे तुम्हें जिंदगी में सारी खुशी मिले। थैंक यू सो मच आंटी जी। अच्छा कियारा बेटे, ये बताओ कि हमारा राजू तुम्हारे ऑफिस में अच्छे से काम करता है या नहीं? हाँ अंकल जी, मिस्टर वागले तो हमारे ऑफिस की शान है। अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने सही मायनों में आपके नाम को रोशन किया है। इनफैक्ट ऑफिस का हर क्लाइंट, उसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है, प्रोजेक्ट्स मिस्टर वागले ही संभाले। मेरी तारीफ चल रही है। बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी मैंने। राजू बेटा जी। आज मैंने वो सुना जो हर बाप के कान सुनने के लिए तरसते हैं। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये सब आपकी सीख और संस्कारों का नतीजा है पापा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली। थैंक यू पापा, थैंक यू। इवन आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। थैंक यू सो मच सखी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कियारा मैम आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। डोंट बी मॉडेस्ट मिस्टर वागले, जो सच है मैंने वही कहा। दैट्स व्हाई इवन आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। राजू, तू बहुत लकी है कि तुझे कियारा जैसी बॉस मिली है। आंटी जी, बॉस नहीं, कोवर्कर। मिस्टर वागले मेरे साथ काम करते हैं, मेरे अंडर नहीं। इनफैक्ट मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मिस्टर वागले से। क्या रहा बेटा, एक बात बताता हूँ, अच्छे इंसान की यही पहचान होती है, जब वो दूसरों की तारीफ करे तो खुल के करे, लेकिन जब उसकी तारीफ हो तो मुस्कुरा कर टाल जाए। अरे बंधु, आओ ना अंदर। नहीं अंदर नहीं आऊंगी माँ, 10 बजने वाले तो खाना लगा दिया मैंने। खाना नहीं खाना है क्या सबको? चलो। अरे 10 बज गए, पता ही नहीं चला कब बज गए। जाओ जाओ, तुम लोग लेट हो रहे हो ना, जाओ खाना खा लो। चलो चलो चलो। अब मम्मी, कल संडे है तो आपकी महिलाओं की पंचायत कल जमा लेना। अरे हाँ, ये भी ठीक है। कियारा, बाकी बातें कल करेंगे। हाँ? चलो चलो चलो, कम ऑन। ये अन्विता कौन है? और इसका फोन आते ही सखी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या बात है जो सखी इतनी परेशान हो गई? रात को अगर प्यास लगे तो पानी यहाँ है, ओके? सखी, एक बात पूछूं? हाँ? क्या तुम किसी बात से परेशान हो? मैं? नहीं तो। ये अन्विता कौन है? अन्विता, वो मेरी फ्रेंड है। मैं पहला सवाल फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? नहीं। इट्स ओके, रिलैक्स। मैं तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती, लेकिन लाइफ में कभी भी किसी भी मैटर में तुम्हें कोई सजेशन चाहिए तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। आई वोंट जज यू। आपको मेरा फ्रेंड विवान याद है? हम लोग वो पानी पूरी खा रहे थे। या आई रिमेम्बर। हाँ, आई काइंड ऑफ लाइक हिम। और विवान का रिसेंटली अन्विता के साथ ब्रेकअप हुआ है और अन्विता मुझसे हेल्प मांग रही है कि मैं विवान को समझाऊं, अन्विता से पैचअप कर ले। समझ गई। तुम्हारी उलझन ये है कि एक तरफ तुम अपनी फ्रेंड अन्विता की मदद भी करना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम ये भी नहीं चाहती कि विवान और अन्विता फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना? आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो। आपको कैसे पता चला? वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास।
लेकिन जो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी वो थोड़ा मुश्किल है। ऐसी मुश्किल मामी? मतलब कियारा अगर सखी के साथ रूम शेयर करेगी तो उसमें मुश्किल क्या है? गुड़िया, कियारा की अपब्रिंगिंग और उसका लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग है। सखी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी है और कियारा लग्जरी में पली बड़ी है, विदेश घूमी है, शानो शौकत की जिंदगी जी है उसने। उससे क्या हुआ? हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। देखो गुड़िया, मैं ये नहीं कह रही कि कियारा ये सब कुछ जानबूझकर करेगी। अनजाने में ही सही वो हमारी सखी को रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे देर से शादी करना या फिर शादी ही नहीं करना। मैं समझ गई मामी। वो क्या है ना कि आप हम सबसे इतना प्यार करती हैं, हमारी इतनी फिक्र करती हैं कि आप ओवर थिंक कर रही हैं। हाँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे बस ये चाहिए कि जैसे मैं उसे लाइक करती हूँ वो भी मुझे वैसे ही लाइक करे। सेम मिस्टेक। मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? सखी, तुम भी वही गलती कर रही हो जो 12 साल पहले एक लड़की ने की थी, जिसे मैं जानती हूँ। कैसी गलती? एक्सपेक्टेशन की जगह डेस्परेशन। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। आप जिसे प्यार करते हो ना, उसे पाने की एक्सपेक्टेशन रखो, डेस्परेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन डेस्परेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव इमोशन है। और डेस्परेशन की वजह से ही 12 साल पहले उस लड़की ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। कौन थी वो लड़की? मैं हूं वो लड़की। सखी, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा रही हूं। Never ever chase your love. If it is meant for you, it will definitely come to you. इसलिए जो सही है तुम वही करो, यानी कि अपनी फ्रेंड अन्विता की मदद। गुड़िया, सखी की उम्र में सबसे गहरा रिश्ता दोस्ती का होता है। टीनेजर्स इस उम्र में फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने दोस्तों को देते हैं। बच्चे जो बातें अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते ना, वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गई मामी, लेकिन इन बातों का कियारा से क्या लेना देना है? लेना देना है गुड़िया। अगर कियारा सखी की वो पक्की वाली दोस्त बन गई तो याद रखना, सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। मामी, इस बात के लिए ना बेफिक्र रहिए। सखी की वो पक्की वाली दोस्त ना मैं ही हूँ। आपको पता है, हम दोनों माँ बेटी कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हैं। सखी गुनगुन से जो बातें शेयर नहीं करती ना, वो मुझसे शेयर करती है। तो आप इस मामले में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? चलिए, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय। अभी 10 मिनट पहले मेरे दिमाग में बादल छाए हुए थे कंफ्यूजन के, लेकिन अब क्लैरिटी का खुला आसमान है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सखी। जो बात मैं अपनी फ्रेंड गुनगुन से नहीं कह पाई, यहाँ तक कि मम्मा से भी नहीं कह पाई, जाने क्यों मैंने आपसे वो बात शेयर कर दी। कभी कभी जिंदगी के एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर्स में हमें किसी आउटसाइडर का ही सजेशन चाहिए होता है। सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। एक मिनट, आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड। नो, आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हो। थैंक यू। आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड। नो, आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हो।
अगर कियारा सखी की वो पक्की वाली दोस्त बन गई तो याद रखना, सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि कियारा बुरी है, लेकिन पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। मुझे सखी और मामी की बातें क्यों याद आ रही हैं? सखी ने अगर कियारा को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड माना है तो कियारा ने जरूर कोई अच्छी एडवाइस दी होगी सखी को। फिर इन बातों ने मेरी नींद क्यों उड़ा रखी है? कियारा, तुम क्यों काम कर रही हो? अरे मेहमान और हम घर में मेहमानों से काम नहीं कराते हैं। दिस इज नॉट फेयर वंदना जी। कल आपने ही मुझसे कहा था कि इस घर को अपना समझो, नो फॉर्मेलिटीज, और आज मेहमान बोलकर पराया कर दिया। सॉरी सॉरी, हाँ मैं ही भूल गई। एक मिनट वंदु, अरे आप क्यों सर्व कर रही हो? मेहमानों से हम काम नहीं करवाते। क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने भी अभी कियारा को सेम लाइन कही थी और कियारा ने ऐसा डायलॉग मारा कि मेरी बोलती बंद करा दी। कियारा, अब एक्चुअली वो मेरा डायलॉग नहीं है, DDLG मूवी का डायलॉग है, जिसमें शाहरुख खान फरीदा जी से कहते हैं ना, एक पल में बेटा बना लिया और दूसरे ही पल मेहमान बोलकर पराया कर दिया। ओके आई एम सॉरी। नहीं नहीं, वैसे एक और मूवी का एक और डायलॉग है, दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओहो, कियारा आज फुल मूड में हुआ। अब क्या कहूँ, आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। मोस्ट वेलकम, प्लीज। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सखी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कियारा। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सखी। हाँ? कियारा क्या होता है? नाम से क्या बुला रही हो? शो सम रिस्पेक्ट। हाँ, रिलैक्स मिस्टर वागले, सखी और मैं हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं, तो मैंने ही सखी से कहा था कि मुझे नाम से बुलाए। यस। क्या है? क्या? मैं इधर बैठने वाला था तो मैं बैठ गई ना पहले, तो मैं खुद में बैठ गया, सिंपल। अरे उठना मम्मा, क्या बोल रहा है यहाँ पे? जिधर मुझे बैठना था वहीं पे। Hold on, relax। चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ ठीक है। अरे अभी मैं बैठ रही हूँ ना, बैठ। क्या बैठा मैं? इसमें क्या है? अरे शांति। अथर्व क्यों तंग कर रहा है सखी को? चुप। कियारा के बाजू में मैं ही बैठूंगी। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। शी इज माय फ्रेंड। बट गुड चॉइस सखी। कियारा मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। ये देखो, मैं ना ये ढोकला और दाल वड़ा लेके आई हूँ। कियारा को पसंद है ना, इसलिए लेके आ रहा। अब बात है मम्मी, इसे बनाने में तो बहुत टाइम लग गया होगा। और नहीं तो क्या, सुबह 5 बजे उठी हूँ, 5 बजे से बना रही हूँ मैं ये। इसको पसंद है ना, इसलिए बनाया। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई आंटी जी? ओहो, तकलीफ कैसी? अरे माँ को तो अच्छा लगता है ना बच्चों के लिए कुछ बनाना। और तू मेरी बेटी जैसी है ना। बेटी जैसी? घर में आए 2 दिन हुए नहीं और बेटी जैसी हो गई। देखा गुड़िया, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, पर आई स्त्री घर में आएगी तो घर का सुख चैन छिन जाएगा। मामी, कोई सुख चैन नहीं छिन रहा है मेरा। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब कियारा ने कहा कि उसका मन करता है कि वो इस घर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, ये बात सुनकर तुम्हें परेशानी नहीं हुई? अरे परेशानी की क्या बात है? हाँ, मजाक कर रही थी वो। मजाक अक्सर हकीकत में बदल जाता है गुड़िया। हम मानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा हमें तुमसे ज्यादा है। जो बात तुम्हें आज बुरी नहीं लग रही ना, वो कल तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है मामी। आज सखी ने कियारा को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कहा है। समधन जी ने कियारा को बेटी बोला है। कल को कहीं ऐसा ना हो गुड़िया कि कियारा तुम्हारे हर रिश्ते में हिस्सा बांट ले।
अरे नहीं मामी, कियारा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इनफैक्ट उसने तो कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। वो तो बस इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक नहीं गुड़िया, कुदरत का कानून है। जब जब किसी की गृहस्थी में पराई स्त्री आती है, भले वो कितने ही साफ दिल की क्यों ना हो, कलेश होता ही है। तुम देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। बाय। अब क्या कहूँ, आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। जब कियारा ने कहा कि उसका मन करता है कि वो इस घर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, ये बात सुनकर तुम्हें परेशानी नहीं हुई? जानती हूँ कि परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात कियारा ने मजाक में कही थी, पर फिर भी वो बात मुझे परेशान क्यों कर रही है? वैसे देखा जाए तो कियारा को परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कोई मजाक करने वाली बात थोड़ी ना है। कोई स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज ये सामान ना संभाल के लेके जाना, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप ये लेके इधर 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 रख दो। इधर एक मिनट, हेलो, क्या हो रहा है? शिफ्टिंग का सामान अनलोड करा रहा हूँ। शिफ्टिंग का सामान अथर्वा, ये क्या नहीं बदमाशी है? मम्मी, मैं कोई बदमाशी नहीं कर रहा। बदमाशी है ना, दूसरों का सामान क्यों अनलोड करवा रहे हो तुम? मम्मी, ये किसी दूसरे का नहीं, हमारे घर का ही सामान है। हमारे घर का सामान मतलब डैडी ने नया फर्नीचर मंगा लिया क्या? नहीं मम्मा, नया फर्नीचर नहीं, नहीं पेइंग गेस्ट। हाँ, ये सारा सामान कियारा का है। कियारा का? पर कियारा का सामान हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है? क्योंकि कियारा हमारे घर परमानेंटली शिफ्ट हो रही है। अब डैडी ने आपको नहीं बताया? राज कहाँ है? डैडी और दादी कियारा के साथ घर पर हैं। तिवारी जी, कियारा का सारा सामान सुरक्षित ऊपर पहुंच जाएगा ना? हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसीलिए तो हम खुद कूद पड़े मैदान में। वाह वाह तिवारी जी, वाह वाह वाह। पर ज्योति बहन, इतना सारा सामान वंदना बहन के घर में कैसे जमा पाएगा? अरे जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनके घर में जगह अपने आप बन जाती है। वाह, वाह, वाह। और वंदना भाभी का दिल तो कितना बड़ा है, ये तो हम जानते ही हैं। आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। अरे वंदना भाभी, वंदना बहन, बहुत बढ़िया किया जो आपने कियारा को यहाँ परमानेंटली रहने को बुला लिया। हाँ, अब हम 3 से हो जाएंगी 4। जिंदगी होगी गुलजार, जिंदगी होगी गुलजार। वाह वाह, थैंक यू, बड़ा मजा आएगा। हाँ। वाह, तो मेरे लिए सजा है, वो इनको मजा लग रहा है। वंदना बहन, क्या सोच रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली राज से जरूरी बात करनी तो है। सोचिए, अगर कुछ नहीं सोच रही है तो मैं जो बोलने जा रही हूँ उस बारे में सोचिए ना। क्या? मतलब अब कियारा आई है यहाँ रहने, तो हम सोच रहे थे कि कियारा को एक शानदार सा वेलकम गिफ्ट दिया जाए। तो उसे गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, इस बारे में सोचकर बताइए ना। बताती हूँ। एक्चुअली राज से बात कर लो, उसके बाद बताती हूँ। हाँ, वंदना बहन आप आइए ना हमारे साथ। मैं फोन करती हूँ। साहब, इसको क्या रखूं? ये किसका? अरे कियारा, हाँ बेडरूम में रख दो। संभालना। ये कौन रखता है ऐसी पेंटिंग? हाँ? क्या है ये सब? ये सब क्या है? हाँ, कियारा यहाँ नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती? अरे व्हाट डू यू मीन क्यों नहीं रह सकती? नहीं रह सकती मतलब नहीं रह सकती। क्यों बुलाया उसे? हेलो, ये सवाल अपने आप से पूछो, क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, तुमने बुलाया। तो मैंने सिर्फ 2-3 दिन के लिए बुलाया था, वो भी उसके घर में रेनोवेशन चल रही थी इसलिए बस।
अरे लेकिन जब कियारा ने तुम्हारे सामने कहा कि वंदना जी आपके घर की वाइब्रेशन इतनी अच्छी है ना कि मन करता है यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ, तभी मना कर देना चाहिए था ना। हाँ तो मुझे लगा मजाक करिए, मुझे क्या पता था कि बोरिया बिस्तरा लेके मैडम सच में शिफ्ट हो जाएंगी परमानेंटली। अब कुछ नहीं हो सकता। राज, मेरा घर है, मेरे रूल्स है, मेरा डिसीजन है। I know, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती। कोई पराई औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। पराई औरत? अब बात समझ में आई। मैंने तो पहले ही कहा था, पराई स्त्री को घर में बुलाना मतलब मुसीबतों को न्योता देना। अब देखती जा, तेरी गृहस्थी ना ऐसे ही टूटेगी। बाप रे, कितना डरावना सपना था। उफ, जो बात दिमाग में घूम रही है वही सपना बनकर सामने आ गई। कहीं मामी की कही हुई बात सच तो नहीं हो जाएगी? कियारा को बुलाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? Don't worry, Sakhi. Just make that call. बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं विवान क्या सोचेगा, उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कहीं वो हर्ट हो गया तो? सखी, ये ओवर थिंकिंग हमेशा हमारे फैसलों को कमजोर करती है। Don't worry, call him. मैं बाहर जाती हूँ, तुम अकेले बात करो, ओके? नहीं 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 नहीं, अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। बैठो। Hey Sak, what's up? Hello, Sak. Say something. हाय हाय विवान। विवान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखो, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट एज अ फ्रेंड मैं। बात क्या है सखी? मुझे अन्विता का कॉल आया था। उसने बताया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। देखो, जो होना था वो हो गया, ओके? जस्ट फॉरगेट इट। Forget it? No, Vivan. How can you forget someone you love? See, I know, तुम अभी गुस्से में हो, पर गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए हुए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं। I can't believe this, Sak. तुम अन्विता की साइड ले रही हो, जबकि you know that she is the one who always tries to bring you down. I know she is competitive, she loves to win, but I also know कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझसे जितना प्यार करती है, उससे ज्यादा शक करती है, and I'm fed up of her being possessive. विवान, पॉजिटिवनेस वही होती है जहाँ प्यार होता है। देखो, फैसला तुम्हारा ही होगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने फैसले को रिकंसिडर करो। ओके सर, अगर तुम बोल रही हो तो मैं एक बार फिर से सोचूंगा, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग। रिया, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं बस यही चाहती थी। यू नो व्हाट सखी, यू हैव अ गोल्डन हार्ट। तुम एक बहुत ही नाकदिल इंसान हो। इट्स नकदिल नहीं, इट्स नेकदिल। या सेम थिंग। एनीवे, I'll catch you later. Bye bye. बाय बाय। ये विवान भी ना एक नंबर का बुद्धू है। उसे ना हिंदी के भारी भरकम वर्ड्स बोलने होते हैं, पर हर बार वो गड़बड़ कर देता है। थैंक यू सो मच। तुमने सही कहा था, मुझे वही करना चाहिए जो सही है, और आज ये सही काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है। नो नो नो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय मेंटर। थैंक यू। वंदना जी,
आइए ना, बैठिए। वो एक्चुअली मैं मार्केट जा रही हूँ तो खाना वापस आके बनाऊंगी। हाँ, तो अगर भूख लगे तो वाटरमेलन काट के रखा है फ्रिज में। ओके मम्मा, बाय बाय। सखी, क्यों ना आज तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज दे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आज का लंच मैं बनाती हूँ। वंदना जी जब मार्केट से घर आएंगी ना, तब उन्हें बना बनाया खाना मिलेगा। अरे कितने खुश हो जाएंगी वो। हाँ, ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। वाह, पूरी तो एकदम बलून की तरह फूल गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं ये फूलेगी या नहीं। एनीवेज, वो ड्राई फ्रूट्स कट किए हलवे के लिए? जी शेफ, मैं वही कर रही हूँ। अरे पापा, थोड़ा सा और काटो, इतने से क्या होगा? ओके, एज यू से। अरे वाह, क्या बात है, हलवा पूरी बन रही है। चलो मैं मदद करती हूँ, मुझे दे कुछ करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहीं रुकिए, आज का खाना मैं बनाऊंगी और आप खाएंगे। अच्छा ठीक है, मेन्यू तो बताओ मुझे। आलू गोभी की सब्जी, पूरी, रायता और हलवा। ये मेरी फेवरेट डिशेस है। डैडी, ये डिशेस तो मोस्टली सबकी फेवरेट होती है। दैट इज राइट। अच्छा बाय द वे, हेलो, मम्मी कहाँ है? मम्मा मार्केट गई है। अरे वंदना जी के एब्सेंस का फायदा उठाकर ही तो मैं किचन में घुस पाई हूँ। हेलो, आ गई मैं सामान लेके सारा। ए, तुम लोग खाना क्यों बना रहे हो? हटो हटो, मैं बनाती हूँ। चलो हटो। बिल्कुल नहीं वंदना जी, आज आपकी किचन में नो एंट्री है। आज का लंच मैं बनाऊंगी। वाह वाह वाह, जल्दी खाना बनाओ बंधु। भूख लगी है। मेरे किचन में मुझे ही जाने से रोक दिया। ओह नो, कियारा तो देसी घी में पूरियां तल रही है। 1200 रुपए किलो वाला घी है ये, एक दिन में खत्म। इतना घी तो मैं 3 महीने चलाने वाली थी। और ये क्या, हलवे के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स काट दिए। वो पूरा बजट ही बिगाड़ दिया मेरा। वाह 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 वाह, आओ यहाँ। क्या हलवा बना है तुमने, क्या हलवा बना है। मतलब मेरे जोधपुर के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया की मिठाई की पूरी दुकान है, लेकिन उनकी दुकान में भी इतना टेस्टी हलवा नहीं मिलता। सच कह रही हूँ, बहुत यमी है, बहुत यमी है ये हलवा। क्यों यमी भाभी? अरे मतलब यामिनी भाभी, कैसा लगा आपको? दुकानदार के गले में पैसा ही होगा, अमृत का स्वाद ऐसा ही होगा, अमृत का स्वाद ऐसा ही होगा। वाह 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 कियारा, सचमुच। क्या, जरा हट जा ना बेटा। कियारा, पता है कितने सालों के बाद ना इतना टेस्टी हलवा मैंने खाया हुआ है। है ना बंधु? हाँ कियारा, बहुत अच्छा है, काफी अच्छा बना है। मैं चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। हाँ, एक मिनट, मुझे सबको एक बात बतानी है। बड़े दिनों से ना मेरे दिल पर एक बोझ है, तो आज मैं आप सब लोगों के सामने एक कंसेशन करना चाहती हूँ। कंसेशन? वो अपने दिल की बात किसी के सामने बोल देते हैं ना, सच सच। ओ, यू मीन कन्फेशन? नहीं, सेम टू सेम। तो मैंने जब पहली बार कियारा को देखा, बहुत पहली बार एकदम, तो मैंने सोचा कि ये ऐसे इंग्लिश कपड़े पहनने वाली और ऐसे गिटर पिटर इंग्लिश बोलने वाली, नौकरी करने वाली, तो इसे खाना बनाना तो बहुत दूर की बात, घर का काम करना भी नहीं आता होगा। हाँ, लेकिन आज देखिए, मुझसे भी अच्छा हलवा बनाया है तुमने। तो आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। इसमें आपकी गलती नहीं है ज्योति भाभी, ये धारणा तो पूरे समाज की है। I mean, एक जर्नल परसेप्शन है लोगों के मन में कि अगर कोई लेडी वर्किंग वुमेन हो और पैंट शर्ट पहनकर वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करती है, दैट मीन्स उसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ। और दूसरी तरफ अगर कोई लड़की साड़ी पहनकर घर का काम करती हो,
इसका मतलब कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। ये लोग बिना जाने बिना समझे से ऐसी धारणा बना लेते। सही कहा कियारा। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बात कही है हाँ, मतलब आजकल तो औरतें कुछ भी कर सकती हैं। वेल ऑन अ लाइटर नोट, मैं ज्योति भाभी की तरह साड़ी नहीं पहन सकती और यामिनी भाभी की तरह कर्ली हेयर स्टाइल नहीं रख सकती। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सिखा देंगे तुम्हें। लेकिन कब? कब क्या, अब यही इधर, मतलब काइंडनेस और आसपास नेकी और पूछ पूछ। हाँ कियारा, आज ज्योति बहन तुम्हारी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और मैं तुम्हारी हेयर स्टाइलिस्ट। मैं भी कुछ करूंगी। आप ना मेकअप करना आपको सखी ने सिखाया ना। ओह थैंक यू सो मच। अब कियारा, एक बात कहूँ तुमसे, निक ना बुरा लड़का नहीं है। मतलब हाँ, मेरे कहने पर सिर्फ आखिरी बात, तुम निकेश भैया से मिलोगी? हाँ, मानती हूँ मैं कि वो हर्षद और निकेश भैया, उनमें वो मर्दाना ईगो थोड़ा सा है, लेकिन दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, पूछो राधिका आंटी से, यामिनी भाभी से, है कि नहीं दिल के अच्छे? हाँ बिल्कुल। ठीक है ज्योति भाभी, आप कह रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगी। वाह क्या बात है, वाह। लेकिन प्लीज आज के दिन इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। हाँ, आज कोई बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ तुम्हारा टेक ओवर करेंगे। मेक ओवर। हाँ, चलो हाँ चलते हैं। अरे एक मिनट, कहाँ चले सब? चाय लाई हूँ सबके लिए। इतना अच्छा हलवा खाने के बाद चाय कौन पीता है वंदना भाभी? हाँ, पर अरे तो शॉपिंग चलते हैं ना, हमने डिसाइड किया था संडे को शॉपिंग जाएंगे। हाँ। एक काम करते हैं, हम ना अगले संडे चलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ, क्योंकि ये इतवार हमने कियारा के नाम किया है, कियारा के नाम किया है, कियारा के नाम किया है। हाँ वंदना बहन, कियारा की दोस्ती हमने अपनाई है। सहेलियों के गैंग में एक स्पेशल मेहमान आई है, एक स्पेशल मेहमान आई है, एक स्पेशल मेहमान आई है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपने गैंग में शामिल किया। तो इसी थैंक यू पे हो जाए एक जोरदार सेल्फी। मैं निकालती हूँ। लीजिए। अरे वंदना भाभी आप भी आइए, क्या खड़ी आइए ना। अरे आओ। फैमिली मेंबर्स ही नहीं, अब तो मेरी फ्रेंड्स भी कियारा को मुझसे ज्यादा टेंशन दे रही हैं। हाय मामी, कैसे हो गुड़िया? मजे में। सच में मजे में? पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा। नहीं, हाँ परेशान में तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है मामी। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन तुम मुझे परेशान होने से नहीं रोक सकती। तुम खुद एक माँ हो गुड़िया, और माँ की दिल की बेचैनी को अच्छी तरह समझ सकती हो। I'm sorry मामी, वो क्या है ना, बात मामूली सी है, या शायद उतनी मामूली नहीं भी है, पर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उदास सा फील हो रहा है। क्या हुआ है गुड़िया, मुझे डिटेल में बताओ। वो कियारा ने एक्चुअली पूरी और हलवा बनाया था, यामिनी भाभी और ज्योति भाभी भी आए थे। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारा दिल क्यों उदास है अब मैं समझ गई। देखो गुड़िया, बात 1200 रुपए के घी की नहीं है और ना ही ड्राई फ्रूट की है।
बात है अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच में पराया महसूस करना। हाँ शायद वही बात है मामी। जाने दीजिए, 1-2 दिन की बात और है ना, फिर उसके बाद तो कियारा चली ही जाएगी। तो चली तो जाएगी गुड़िया, लेकिन अगर तुम इस तरह चुप रही ना तो जाते जाते कियारा सबके दिलों में वो जगह बना लेगी जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मम्मा 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 मम्मा, जल्दी भाग, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाय ननी, चलो ना। अभी नहीं सकी, अभी मैं बात। अरे प्लीज आओ ना, नेवर सीन बिफोर, ऐसा कुछ दिखाना है। अरे क्या है ऐसा? बताने जैसी चीज नहीं है, दिखाने जैसी है। प्लीज चलो ना, नानी बोलो ना। अच्छा चल रही हूँ मामी, मैं करती हूँ फोन ना। हाँ ठीक है, बाय 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 मामी। चलो, चल रही हूँ। वंदना भाभी जल्दी आइए, देखिए। एक पल के लिए मैंने पहचाना ही नहीं। यू लुकिंग अमेजिंग कियारा मैम। थैंक यू। सचमुच तू तो बिल्कुल ना माधुरी दीक्षित लग रही है। मुझे तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही है। कम ऑन सखी, प्लीज मजाक मत करो। मजाक नहीं, सीरियसली यू आर लुकिंग ग्रेसफुल एंड एलिगेंट। मुझे भी अभी साड़ी पहनने का मन कर रहा है। सचमुच कियारा क्या लग रही है तू। तेरी साड़ी, तेरी ज्वेलरी, तेरा मेकअप कमाल लग रही है। इसका पूरा क्रेडिट यामिनी भाभी और ज्योति भाभी को जाता है। अरे वाह, इन्होंने मुझे इतने प्यार से तैयार किया जैसे मैं दुल्हन हूँ। वाह वाह वाह, तुम कहो तो तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद और लगा देंगे। तुम अगर हाँ कहो तो तुम्हें दुल्हन भी बना देंगे, तुम्हें दुल्हन भी बना देंगे, तुम्हें दुल्हन भी बना देंगे। वाह यामिनी भाभी, वाह। थैंक यू, थैंक यू। सबने तारीफ की, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा वंदना जी। आपको मेरा ये लुक कुछ खास नहीं लगा क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कियारा, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। I was silent because I was spellbound. के स्पेलिंग ज्योति बहन, हाँ बाद में। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। यू ऑल मेड माय डे। और आप सबने मुझे लाइफ टाइम एक मेमोरी दे दी है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं देखता हूँ। सखी वागले का पार्सल है सर। सखी, तुम्हारा पार्सल है, क्या मंगवाया तुमने? मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। क्या है क्या इसमें? ओवन है सर। ये अवन मैंने मंगवाया है। वो सखी को बेकिंग का शौक है ना, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। वेल, ये छोटा सा गिफ्ट तो नहीं है, बट थैंक यू। व्हाट थैंक यू? हाँ, कोई तुम्हें ऐसे फ्री में कुछ भी गिफ्ट दे देगा तो तुम रख लोगी और थैंक यू बोलोगी? और कियारा, तुम क्या क्या समझती हो अपने आप को? आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत पैसे वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे साथ जैसे बनाए वैसे बिहेव करोगी। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम हमें ऐसे नीचे नहीं दिखा सकती हो। और वो जो पूरी और हलवे का खाना तुमने बनाया था, हाँ, वो पूरा घी में पूरियां फ्राई कर करके। कियारा, मिडिल क्लास घरों में ना घी ऐसे बचा बचा के खर्चा किया जाता है। हाँ। रोटी में थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है ताकि उसमें पूरियां फ्राई की जाती हैं। और वो हलवा मतलब तुमने हलवे में ड्राई फ्रूट डाले थे या ड्राई फ्रूट में ही हलवा बना दिया था? हाँ? वो जो घी था ना और वो जो ड्राई फ्रूट थे, वो मैंने संभाल के 3 महीने में चलाने के लिए रखे थे। हाँ। लेकिन नहीं, मैडम ने तो एक दिन में खत्म कर दिया सारा। एंड मेन पॉइंट कि मेरे घर में, मेरे किचन में मुझे जाने से रोकने वाली कौन हो तुम? हाँ? वाह 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 कियारा, क्या गिफ्ट दिया है, वाह वाह। मैं क्या सोच रही हूँ? मम्मा सोच कर रही हूँ। बोलो ना कैसा लगा मेरा अवन? हाँ। अच्छा है, नाइस, वेरी नाइस।
बट क्यारा, वो अवन हम रख नहीं सकते। आई मीन, सॉरी टू से, बट तुम हमें ऐसे गिफ्ट दोगी तो लगेगा कि जैसे हमारे साथ हमारे घर में रहने का किराया दे रही हो तुम। सो प्लीज डोंट माइंड। ऐसी बातें कर रहे हैं आप वंदना जी? नहीं, देख क्या है ना कि हमारी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ऐसे गिफ्ट लेते हुए अच्छा नहीं लगता ना। सो उसका जो भी कॉस्ट है विल पे यू। प्लीज बताओ ना क्या क्या प्राइस है इसका। ओके ठीक है, अगर आपको इस अवन की कीमत देनी है तो आप मुझे 132 रुपीज दे दीजिए। 132? मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, ये हकीकत है। मैं समझाती हूँ। इस अवन की कॉस्ट 8132 रुपीज है, जिसमें से 8000 का कैशबैक पॉइंट्स मेरे पास था, जो आज रात 12 बजे एक्सपायर होने वाला था। तो वैसे भी ये पॉइंट्स लैप्स हो जाते, तो इसलिए मैंने 132 रुपीज और मिला के ये अवन खरीद लिया। देखिए, मैं आपकी खुददारी को समझती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मैंने बड़े प्यार से ये अवन सखी के लिए गिफ्ट लिया है, बट फिर भी अगर आप मुझे इसकी कीमत देना चाहते हैं तो आप 132 रुपीज दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई मीन बात 132 रुपीज की नहीं है, लेकिन इस गिफ्ट के पैसे देकर हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। थैंक यू मिस्टर वागले। थैंक यू वंदना जी। और मैं इस अवन का श्री गणेश केक बनाकर करूंगी। हो गया। अब ये चावल डाल दो इसके ऊपर। हाँ। और फूल डाल। दादी, आपको नहीं लगता ये तिलक लगाने का रिचुअल इज वेरी आउटडेटेड एंड चेयर? मतलब जब कुछ भी नई चीज आती है लाइक फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन या गाड़ी, तो ये तिलक क्यों लगाना होता है? ब्लेसिंग्स होते हैं, ब्लेसिंग्स। घर में कोई भी नई चीज देते हैं ना, तो भगवान को हम कहते हैं कि भगवान थैंक यू हमको ये चीज देने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्लेसिंग्स है उसकी। और उसके बाद केक खाते हैं, है ना? सो गाइस, अवन के पहले केक का बैटर रेडी है। दादी चख के बताओ ना कैसे हो। अरे अच्छा ही होगा बेटा, तूने बनाया तो। बहुत अच्छा बना है। हाँ? तो केक भी बहुत बढ़िया बनेगा। चल चल रख दे। यस दीदी, केक फटाफट बना, क्योंकि केक का सबसे पहला बाइट मैं लूंगा। जी नहीं, केक के पहले टुकड़े पर उसका हक है, जिसके वजह से ये अवन आया है, यानी कि कियारा। अरे अरे बिल्कुल भी नहीं। वैसे केक के पहले टुकड़े पर वंदना जी का हक है, क्योंकि ये अवन उनकी वजह से तो आया है। हाँ, मम्मा की वजह से। मैं समझाती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये अवन मैंने ऑर्डर किया है, बट मुझे यहाँ पर आने का मौका तो वंदना जी ने दिया है ना। तो अगर वो मुझे इनवाइट नहीं करती, ना मैं यहाँ आती और ना ही ये अवन आता। तो इसलिए इसका पूरा क्रेडिट वंदना जी को जाता है। बिल्कुल, कियारा की बात में पॉइंट है। यस, सो आई हैव डिसाइडेड कि केक का पहला पीस वंदना जी को दिया जाएगा। इनफैक्ट मैं खुद उन्हें देने जाऊंगी। नाइस। ओके। कैशबैक पॉइंट्स हो या लकी ड्रॉ में मिला हो, है तो कियारा का दिया हुआ गिफ्ट ना। तुमने वो गिफ्ट लिया ही क्यों? मामी, मैंने मना किया था पर कियारा मानी नहीं। देखा गुड़िया, कियारा ने जाते जाते अपनी चालबाजी दिखा ही दी। अपने पैसों का रौब दिखाकर तुम पर एहसान लाद दिया। अब जब भी सखी उस ओवन में कुछ बनाएगी ना, उसे कियारा की याद आएगी। पहले तो कियारा ने तुम्हारे बच्चों का दिल जीता, अथर्व को चॉकलेट्स दी, सखी को ओवन दिया, फिर तुम्हारे सास ससुर का दिल जीता, और तो और तुम्हारी सहेलियों से दोस्ती कर ली, तुम्हारी किचन से तुम्हें ही बाहर निकाल दिया। 3 महीने चलने वाला देसी घी कियारा ने एक टाइम की पूरियां बनाने में खत्म कर दिया। मैंने कहा था ना गुड़िया, पराई स्त्री को घर में घुसने देना मतलब मुसीबतों को न्योता देना। तुमने कियारा को घर में इनवाइट किया ही क्यों? तुम लोग खाना क्यों बना रहे हो? हटो हटो, मैं बनाती हूँ। चलो हटो। बिल्कुल नहीं वंदना जी, आज आपकी किचन में नो एंट्री है। आज का लंच मैं बनाऊंगी।
कियारा के बाजू में मैं ही बैठूंगी। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। यारा पता है कितने सालों के बाद ना इतना टेस्टी हलवा मैंने खाया हुआ है। हम ना अगले संडे चलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ। क्योंकि ये इतवार हमने कियारा के नाम किया है। अनजाने में ही सही मैंने वंदना जी का दिल दुखाया है। जिसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, मैंने उसी को उसी के घर में पराया महसूस करवाया। अब अगर मैं क्लैरिफाई करूंगी तो बात और बिगड़ेगी, इसलिए फिलहाल मुझे कोई बहाना बनाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलो, होटल सी व्यू। आई वॉन्ट टू बुक अ रूम। हाँ, मुझे 1 घंटे में ही चेक इन करना है। या ओके, थैंक यू सो मच। जी कैब बुक क्यों नहीं हो रही मेरे फोन से? क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या बैग क्यों पैक कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी सखी, वो मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ेगा। मेरे कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था, उसने कहा कि घर रेडी हो गया है। सो वर्कर के जाने से पहले मुझे घर चेक करना पड़ेगा। लेकिन आज शाम तो हम घूमने जाने वाले थे ना। वो हम फिर कभी चले जाएंगे। अभी थोड़ा अर्जेंट है तो मुझे बस निकलना है। सखी, तुम अपना फ़ोन दोगी? मुझे कैब बुक करनी है, मेरे फ़ोन से हो नहीं रही है, प्लीज़। हाँ, थैंक यू। हो गई। मम्मी, मेरे लिए ढोकला और दाल वड़ा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। ये क्या, ये कोई बात हुई? हाँ, ऐसी ही जा रही है। मेरा मन भी नहीं भरा अभी तक। मन तो मेरा भी नहीं भरा है, लेकिन क्या करूं? वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया था, कह रहा था घर रेडी हो गया है, तो वर्कर के जाने से पहले मुझे घर चेक करना पड़ेगा। सखी, वो ज्योति भाभी की ज्वेलरी और साड़ी दोनों अंदर रूम में रख दी है, प्लीज उन्हें दे देना। हेलो, हाँ आ गए आप? जी बस 2 मिनट में नीचे आ रहे हैं। यार कैब आ गई नीचे। थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ नीचे ड्रॉप करना। चलिए। दादी, कियारा मैम के जाने से घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। अपना मन कितना बावरा होता है ना। किसी के रहने पे इतना खुश नहीं होता, लेकिन किसी के जाने पे बहुत दुखी होता है। कियारा का जाना मुझे भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। बंधु, फोन उठा। हाँ, मामी थोड़ी देर से फोन करती हूँ आपको। हाँ, एक मिनट, कियारा क्या कर रही है?
चली गई। चली गई? चलो अच्छा है, बला टली। करती हूँ थोड़ी देर से फोन। हाँ मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? दादी ये केक खाकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ए सखी, मुझे तो दिया ही नहीं केक, मुझे टेस्ट तो करा। हाँ? सबसे पहला टुकड़ा तो कियारा आपके पास लेके आई थी। कब लेके थी? मुझे नहीं मिला केक। मम्मा आप केक खाकर भूल गई ना? हाँ? अरे शायद अब रूम में थी तब वो आई थी। मे बी आप फोन पे होगी तो आपको पता नहीं चला होगा। दादी ला ला ला, ये देखो क्या कमाल। इसका मतलब कियारा ने मामी की बात सुन ली थी। हाँ तभी वो इतनी हड़बड़ी में चली गई। कितना दुख हुआ होगा उसे। सखी, हाँ? ये किसका चार्जर है? चार्जर? ये? हाँ। अरे ये तो कियारा मैम का है, शायद जल्दी जल्दी में भूल गई वो। ओह। देखो वो डेस्टिनेशन में पहुंच भी गई। एक मिनट, ये क्या है? क्या हुआ? कैब ने किसी सी व्यू होटल पर ड्रॉप किया है कियारा मैम को, घर पर नहीं। होटल मतलब कियारा ने पक्का मामी की बात सुन ली थी। यार झूठ बोल के क्यों गई? बात क्या है? आई डोंट थिंक झूठ बोला होगा। नहीं, मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मैं बात करता हूँ। क्या ही कहेगी कियारा, गलती तो मुझसे हुई है। स्पीकर पे डालो। स्पीकर पे? यस मिस्टर वागले। हाँ, आपने झूठ क्यों कहा? झूठ? कैसा झूठ? नहीं, आपने कहा कि आप घर जा रही हो, लेकिन आप वो कौन सा होटल है? सी व्यू। सी व्यू होटल में गई हो? होटल नहीं तो किसने कहा? शायद आप भूल गई। आपने कैब सखी के मोबाइल से बुक की थी तो उसे नोटिफिकेशन आया। हेलो, क्या हुआ? बोलिए कुछ। मिस्टर वागले प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। वो एक्चुअली मुझे प्राइवेसी चाहिए थी और होटल का रूम थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है ना। ओह, नो, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं। मुझे तो लग रहा है बात कुछ और ही है। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं। सुना ना आपने? She was feeling uncomfortable. I'm sorry. Are you sorry? अरे इनफैक्ट इट्स सो स्वीट ऑफ यू, तुमने यहाँ पर इनवाइट किया। अरे उनके बड़े बड़े घर होते हैं। बड़े घर की बात नहीं है राज, तो गलती मुझसे हुई है। प्लीज तुम और सखी जाकर अभी कियारा को वापस ले आओ। हाँ? अरे मम्मा पर बात क्या है वो तो बताओ ना। ओ, बताऊंगी, बाद में सब बताऊंगी। इस वक्त मुझे कियारा से माफी मांगनी है। प्लीज प्लीज ना, तुम दोनों जाओ ना, कियारा को वापस लाओ प्लीज अभी। ओके, काम डाउन। हाँ। चल कम। कियारा, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Please, माफ करोगी? वंदना जी, आप किस बात की माफी मांग रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने वो रूम में मामी और मेरी बात सुन ली थी। कियारा, मामी ना दिल की बुरी नहीं है, बस मुझे लेके थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव है, इसीलिए वो सब बोल गई। प्लीज डोंट माइंड। हाँ
मैं मामी की तरफ से और अपनी तरफ से दोनों की तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे, प्लीज। लगता है आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। आप क्या बोल रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा दिल कितना बड़ा है कि तुम मेरी गलती छुपाने के लिए ये सब कह रही हो। हाँ, एक मिनट, आप लोग कौन सी गलती की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताती हूँ माँ। अब रहने दो वंदना जी। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनमें गलती किसी की भी नहीं होती। पर बताना पड़ेगा क्या? क्या है ना कि कई बार हमें पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन खुद को हम ऐसा सोचने से रोक ही नहीं पाते। पता होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, पर नहीं रोक पाते खुद को। शायद एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने इमोशंस के आगे वीक पड़ जाते हैं, इतने सक्षम नहीं होते कि अपनी इनसिक्योरिटीज को संभाल सके। I'm sorry कियारा। वो एक्चुअली I'm sorry. I'm sorry. वाह, मुझे तुम दोनों पर नाज है। दूसरे की गलती माफ करने के लिए और दूसरा सबके सामने अपनी गलती कबूल करने के लिए। इसके लिए भाई बड़ा दिल चाहिए। वाकई में कियारा मैम, पापा जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। इवन आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हो। देखो कियारा, इन सबको जो कहना था ना वो उन्होंने कह दिया, लेकिन जो मुझे कहना है ना वो मैं बोलूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। अच्छा, यू नो, मेरा बचपन बहुत लग्जरियस रहा है, लेकिन उतना लोनली भी था। मेरे परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार की किल्लत थी। In short, my life has always been financially very rich, लेकिन emotionally very poor. इसलिए जब मैं आपकी लविंग फैमिली के बीच आई ना, तो वो खुशी संभाल नहीं पाई। जब भूख बहुत ज्यादा लगी हो तो खाना नहीं खाया जाता, और जब आगे घंटों तक सोई ना हो तो सोया नहीं जाता। और जो जिंदगी भर प्यार के लिए तरसा हो तो उसे भागले परिवार जैसा परिवार मिल जाए तो वो प्यार सहा नहीं जाता। इंसान को पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन परिवार के साथ हैप्पी मेमोरीज भी बनानी चाहिए, क्योंकि परिवार ही
इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। पापा, अगर ये सारी महिलाएं इतना रोएंगी तो टीवी सीरियल में बहू का रोल तो 100% मिल जाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।